We are talking about so many things which didn't make any sense to me right now. I'm so sorry. But, but, but we have to narrow down our thoughts and our visions to make a difference in this country. We gave a lot of lectures. We have listened to a lot of lectures also. I completely agree with you. Thank you, sir. Thank you. I'm just being a bit emotional, but that doesn't matter. I completely agree with you. सर एक सिंपल सी बात है, मैंने यही बात की है जी. इमोशनल वो बेसिकली वो क्वेश्चंस जो होता है ना, ये हो जाता है सेशंस में. We are there are educated people both ways, right? Exactly. इसमें बात ये है कि you are not out of us, we are not out of us. This is a summit for which we have gathered here to discuss on different issues, rather than टेबल की उस तरफ आप हो जाएं, टेबल की इस तरफ हम दो बंदे अगर बैठ गए हैं या हम 5 बैठ गए हैं तो हम वो जाएं. इट्स नॉट लाइक दिस. इट विल गो ऑन, इट विल गो ऑन, इट विल गो ऑन. और ये एक डिबेट से ही ख़त्म होगा. जब तक ये डिबेट नहीं होगी हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे. मैन्युफैक्चरिंग जोन सी उनकी अगर आप देखें होंडा 70 की, हम जब से सुनते आ रहे हैं 70 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर्स पर लीटर, हमेशा से यही चीज़ सुनते आ रहे हैं. कभी नहीं देखा कि कोई चीज़ आगे गई है इससे. इट शुड गो. जैसे हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ये वो बहुत बातें करें, लेकिन देखें वही सेम सिस्टम चलता आ रहा है. कोई चेंज नहीं. अगर चेंज आ रही है तो चेंज क्या आ रही है, उसकी बॉडी चेंज हो रही है बस, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं. इसके अलावा एक और चीज़, जो होंडा 125 CG125 का इंजन है वो पूरी दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुका है. किसी एक जगह पे होगा, वो पाकिस्तान में है. क्या कर रहा है वो पाकिस्तान में? हमें मतलब देखना चाहिए हम जा कहाँ रहे हैं, वेयर इज़ दिस मैन्युफैक्चरिंग गोइंग. और इसके अलावा देखें एक और चीज़ है, जो होंडा कार्स है उसका जो एयर कंडीशनर है, जो एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं जिससे हम, मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तानी कंडीशंस के मुताबिक डिज़ाइन हुआ है. जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल कंडीशन है, मेरा नहीं ख्याल ये इसके मुताबिक डिज़ाइन हुआ है. मेरे ख्याल से ये जहाँ से बन के आ रहे हैं उन्होंने अपनी कंडीशन के मुताबिक डिज़ाइन किया हुआ. हम बात करते हैं एफिशिएंसी की और पता नहीं किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं. हमारे पास ही हमारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमने कैसे सही करना है उसको. हम देख नहीं रहे उसको. हमें चाहिए कि हम उसको देखें, पहले उसको तो देखें फिर आगे जाएँ. मतलब अगर हम बात करते हैं जैसे कार्स की बात करते हैं, वी डोंट हैव एनी 60 सीसी 600 सीसी कार इन पाकिस्तान. हालांकि हमारे पास रोड कैसी है, हमें अपनी रोड पे मेरे नहीं ख्याल 2000 सीसी कार की ज़रूरत है इस वक्त. जैसे बार बार ब्लॉक है, अगर हमें 660 सीसी की कार भी मिल जाए होंडा की तरफ से, होंडा मैन्युफैक्चर इतना बड़ा जैसे है, जैसे कहने के मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, तो ये डिफरेंस आना चाहिए. और 660 सीसी या 600 सीसी होंडा की यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर होनी चाहिए पाकिस्तान में. और असम्बलिंग बहुत होगी मेरे ख्याल से. अब तो हमें चलना चाहिए मतलब टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर होनी चाहिए कार नहीं, जो मोटरसाइकिल ही हो जाए. ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी एडवांस करनी चाहिए. हमें बड़ी देर हो गई है, हमने इस चीज़ को देखा ही नहीं है. और इसके अलावा एक और चीज़ है, हम बात कर रहे हैं मतलब सारे तो फ्यूल की बात हो रही थी कि सल्फ़र जो उनसे हम रिड्यूस कर रहे हैं. इधर होंडा एक कार वाले बैठे हुए हैं, इधर फ्यूल वाले बैठे हुए हैं. इंटीग्रेट होएं, कोई नई चीज़ डेवलप करें, एक दूसरे मतलब साथ मिलके काम करें. हाँ, हम ब्लेंड्स यूज़ कर सकते हैं, एथेनॉल पेट्रोल मिक्स करें. एथेनॉल पेट्रोल नहीं करना, मेथेनॉल पेट्रोल करें. वो नहीं करना, एथेनॉल मेथेनॉल पेट्रोल कर लें. तीनों यूज़ करें, करके देखें क्या होता है उसका. हम जाएंगे डेफिनेटली. हम जो बात करें एमिशंस बहुत ज़्यादा है, आई डोंट थिंक सो कि CO और HC अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा उससे आउट होंगे. और बड़ा अच्छा मतलब अगर हम इनको ब्लेंड्स को कोई फ्यूल बना देते हैं इस तरह का और मार्केट में लाते हैं, दैट विल बी गुड फॉर अस आई थिंक. बाकी आप देखने जो कहना चाहते हैं इसके बारे में. आपने सवाल किया, जवाब भी खुद दे दिया. असल में इतना लंबा सवाल था, थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहा. इसमें रिक्वेस्ट ये है कि सिंस आई एम रिप्रेजेंटिंग 4 व्हीलर्स होंडा एटलस कार, सो मतलब विद योर परमिशन मेरा ख्याल है मुझे 2 व्हीलर्स पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए. तो बेसिकली अगर आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले और किसी फोरम के ऊपर, तो आप डेफिनेटली उनसे ये पूछिए. कोई भी टेक्नोलॉजी में जनरली स्पीकिंग कोई भी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट नहीं होती है यार. टेक्नोलॉजी को कहना कि जी टेक्नोलॉजी, अब आप मुझे मौका देंगे बोलने का, उसके बाद आप बोलेंगे, ठीक है. लेकिन अगर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप पूछ लें पहले, ठीक है. तो गाड़ी के हवाले से मैं डेफिनेटली आपके 2 क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं, पहला तो आपने एयर कंडीशनर की बात की है. इफ़ यू आर एन इंजीनियर, तो मेरा ख्याल है कि इंजीनियरिंग में ख्याल कोई चीज़ नहीं है, ठीक है. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि जी ये यहाँ के लिए डिज़ाइन नहीं है, तो मेरा ख्याल अगर आप वो कोई पॉइंट बताएंगे तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं. बहरहाल बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि यहाँ के लिए डिज़ाइन नहीं है. ये बेसिकली मिडल ईस्ट, जहाँ पे टेम्परेचर्स वगैरह हमारे से भी ज़्यादा गर्म
या मौसम जो है वो वहाँ पे गर्म होता है, लेकिन हमारे मौसम में आप दो एक्सट्रीम्स हैं, गर्म भी है डेफिनेटली, उसमें आपको HVAC सिस्टम अगर आप समझते हैं तो इट्स कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम बोथ, इट्स नॉट ओनली कूलिंग सिस्टम। तो जब आप HVAC डिज़ाइन करते हैं तो यू कांट कंपेयर विद दोज कंट्रीज़ कि जहाँ पे सिर्फ कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको मतलब कि गर्मी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली इट इज़ अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास कभी टाइम होगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स कि उसकी डिज़ाइनिंग क्या और कैसे होती है, लेकिन ये हम आपको साबित कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि यहाँ के लिए डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, नंबर 1। इसके अलावा आपने गाड़ी के हवाले से एक और शायद कुछ क्वेश्चन किया था फ्यूल का, तो महल है कि सुहेल साहब ज़्यादा आपको इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। मतलब मैं कहना ये चाह रहा था, आप हम साथ ही बैठे हुए हैं ना, मतलब हम ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं इस चीज़ को, साथ ही बैठे हुए हैं। एक मतलब जिसने फ्यूल को रन करना है और एक जिसने फ्यूल प्रोवाइड करना है कि कैसा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर हम ज़्यादा अच्छा डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आपने छोटी गाड़ी की बात की, सॉरी मुझे याद आ गया, आपका क्वेश्चन बहुत लंबा था तो इसलिए कुछ चीज़ें बीच में स्किप होगी। आपने शायद गलती से 60 सीसी कार का जिक्र किया, मेरा 600 आप कहना चाह रहे थे, 660 या 600। देखें छोटी गाड़ी, बिकॉज हमारे कंपेटिटर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा जवाब नहीं दूंगा कि जो जिससे ऐसा इंप्रेशन आए कि मैं होंडा की तारीफ़ कर रहा हूँ और अपने कंपेटिटर की बुराई कर रहा हूँ। देखिए अनफॉर्चुनेटली मेरी अभी डिस्कशन इजाज़ साहब से, जो EDB के जनरल मैनेजर हैं स्टैंडर्ड्स, और बाकी लोगों से होता है, हमारे यहाँ पे बॉटम लाइन नहीं है यार। कोई बॉटम लाइन से मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं है कि जिसमें आप कुछ स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी कर दें। फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ लाइक जापान या इवन एशिया ओशियाना कंट्रीज़ में ये होता है कि आपके कुछ चीज़ें रेगुलेटरी के अंदर आ रही होती हैं, उसमें ये नहीं होता कि एक OEMs के पास ये फैसिलिटी है कि वो लगा ले और एक के पास नहीं है कि वो ना लगाए। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, आज हम यूरो 2 की बड़े फ़ख्र से बात करते हैं, होंडा यूरो 2 2006 में था, आज हम 2015 में हैं, ठीक है। आज हम यूरो 4 इंजन्स बना रहे हैं। हमने 2006 से लेके और 5 साल इस चीज़ को सफ़र किया, इसलिए कि हमें उसकी वैल्यू नहीं मिलती थी। यानी हमारे कंपेटिटर्स जो भी थे उस टाइम पे वो नहीं बना रहे थे और वो बेच रहे थे, हम बना रहे थे और हम नहीं बेच रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हम महंगे थे। हम महंगे क्यों थे? क्योंकि हम यूरो 2 स्टैंडर्ड्स को 2006 में ला चुके थे पाकिस्तान में। उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर NEQS नेशनल एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसमें अगर आप हाइड्रोकार्बन्स और CO2 का अगर आपको वैल्यू पता चले तो आप हंसेंगे, उस वैल्यू के अगेंस्ट जो आज आपको सुहेल साहब ने आज बताई है ना, यूरो 1 से लेके और यूरो 6 तक। तो यार देखिए, हमें ना कुछ बॉटम लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। येस, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हम समझते हैं कि हम लोग अभी तक पाकिस्तान में नहीं ला सके हैं, लेकिन हमें डर ये है कि जब हम वो सेगमेंट को ले आएंगे तो फिर कौन ख़रीदेगा उसको, क्योंकि वहाँ उस वक्त आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। इसलिए पहला बायर तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर। यार देखें, एक कस्टमर से गाड़ी, देखें गाड़ी को बनाने का ना मैकेनिज़्म है। आई विश कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे इंशाल्लाह, अपनी तालीम, आप इंजीनियर हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, और इन सब चीज़ों पे काम करने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से मुराद है कि जब आप इंडस्ट्री में आएंगे। देखिए यार, इंडस्ट्री में काम करना, अभी आपके यंग इंजीनियर्स के साथ मेरा थोड़ा सा सेशन हुआ ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। ह्यूमन रिसोर्स की बात की डॉक्टर साहब ने, बुखारी साहब ने। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स का है। मैं अभी एक एग्जांपल जापान की दे रहा था कि अगर आप जापान में किसी इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ पे आपको एक 60 साल का बुज़ुर्ग और फिर एक 25 साल का जवान, ये दो लोग वॉक करते हुए इंडस्ट्री के अंदर नजर आते हैं। अब कंसर्न क्या है? जनरेशन गैप आ गया है, ठीक है। हमें डर ये है कि अगर हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ पे डेवलप नहीं किया तो यही स्टेज हमारे भी यहाँ पे आएगी। अब वो 60 साल का जो बंदा है वो कहता है जी अब आप मेरी जान छोड़ दें, मैंने काफ़ी नौकरी कर ली है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो 25 साल का जवान है जिसने अभी इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है, उसका वो एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको इंडिपेंडेंट काम करने की इजाज़त या अथॉरिटी जाए। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो यार थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लर्न इन द यूनिवर्सिटी एंड व्हाट प्रैक्टिकली इट इज़ आउटसाइड। तो इसलिए हम छोटी गाड़ी लाने में वाई नॉट यार, वो इतना बड़ा सेगमेंट है, मैं आपको बताऊं कि वो तो मतलब कि हम बड़े प्राइडली और विद ऑनर हम वो करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बिजनेस एथिक्स, एक प्रॉपर जो वर्ड है कि वो हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, ताकि हम एक दूसरे के साथ जो है ना, जैसे मैंने भी आपको बात की है, देखें दरवाजे को आउटर हैंडल रंग बिरंगा हो, बैम्पर रंग बिरंगा हो या काला हो, ये डजेंट मैटर, ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं।
बट सेफ्टी गैजेट्स जो होते हैं ना वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। जी वही बात, टेक्नोलॉजी आपने कहा ऑब्सोलीट नहीं हो सकती, ना ही होती है। तो नोकिया अब कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, एप्पल जो से न्यू टेक्नोलॉजी लेके आया उसने नोकिया को बिल्कुल फारिग कर दिया। नहीं आप मेरा ख्याल है डॉक्टर भुट्टा साहब ने फ़ौरन इस चीज़ को निगेट किया है। ये आपको इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। यार ये बात नहीं है नोकिया की, आप जो फेलियर उसकी जो स्टोरी है ना उसको प्लीज़ स्टडी करें। मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी अपसलीट का मतलब ये नहीं है, टेक्नोलॉजी अपसलीट का मतलब ये नहीं है। वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट शायद नहीं कर सके हैं या वो कैचअप नहीं कर सके हैं। वही बात मैं कह रहा था, यहाँ पर जो होंडा CG125 का इंजन है, आप एडवांसमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तो इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने गुजारिश की है कि उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज आई डोंट रिप्रेजेंट टू व्हीलर्स ना, तो उनमें डेफिनेटली उनका कुछ स्टांस होगा। आप गाड़ी के हवाले से अगर कोई सवाल करते हैं तो आई एम ऑलवेज हियर। लेकिन भुट्टा साहब चूँकि देना चाह रहे हैं, मेरा एक्सपर्ट है। नहीं, उनका आंसर मुझे पता है। उसका सिचुएशन ये है कि जब भी आप बात करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। यू आर रनिंग ए बिज़नेस, आप एक कारोबार चला रहे हैं ना। अगर मेरी ये चीज़ जो है ये सेल आउट हो रही है और जितनी मैं चाहता हूँ उतनी बिक रही है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर मैं कुछ और करूँ। जब मेरा कंपटीशन बनेगा, जब इसमें कोई मसाइल पैदा होंगे, मेरा बिज़नेस ख़राब होना शुरू होगा, देन आई विल गो फॉर द चेंजेस ताकि मैं कंपटीटर से आगे निकलूँ। अब होंडा 125 के मुकाबले पे मशीनें आ गई हैं ना। वो रोड प्रिंस ले आया है, 150 सीसी मशीन ले आया है रोड प्रिंस, ठीक है। यूनाइटेड वाले भी 2 ट्रेल मशीन ले आए हैं 125 सीसी, और यूनाइटेड वाले 125 भी ले आए हैं, सुपर स्पोर्ट्स ले आए हैं। तो अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जैसे होंडा सिंपल था, होंडा सिंपल से होंडा डीलक्स आ गया हमारे पास ना, जिसमें डिस्क ब्रेक भी है, शॉक अब्जॉर्बर भी हैं, सेमी स्पोर्ट्स साइलेंसर भी है। तो ये चीज़ बहुत सी चीज़ें मार्केट ड्रिवन होती हैं। मैं बड़े अफसोस से कि मोटरसाइकिल का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, रक्शे का स्टैंडर्ड है, मोटरसाइकिल रक्शे का है, लेकिन कार का स्टैंडर्ड अभी तक नहीं है, ट्रक का स्टैंडर्ड नहीं है, बस का स्टैंडर्ड नहीं है, ट्रैक्टर का स्टैंडर्ड नहीं है। और ये स्टैंडर्ड बनने में रुकावट जो है वो एक एग्जिस्टिंग असेंबलर्स ही हैं, वरना ये कब के बन चुके होते। मैं सर इस पे सर आप कुछ कहना चाहिए? अच्छा, असल में जब डॉक्टर बुखारी साहब ने काफ़ी सारा कोई डिस्कशन हुई और उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो शायद रह गई, उस वक्त डिस्कस नहीं हो सकी। सर स्टैंडर्ड ज़रूर होने चाहिए। अब स्टैंडर्ड्स आप उन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड गाड़ियाँ बनाती हैं, मतलब कि वो कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है ना। तो आप मुझे बताएं कि ये लोग क्यों हेजिटेट करेंगे स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए। एक सवाल है आपके जहन में भी, अच्छा सवाल आया, तो इस सवाल का जवाब आपके जहन में क्या आता है कि हम अगर आपके जहन में ये है कि हम स्टैंडर्ड्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? आपके जहन में जवाब आता है इसका? जवाब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसको आप जो है वो सर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखिए आपके पास का ऑनेस्टली हमारे पास किसी के पास इसका जवाब नहीं है। हमने इतने इश्यूज़ पे डिस्कशन किया है, हमारे पास जवाब नहीं है। डॉक्टर बुखारी साहब से मैं अभी ड्यूरिंग द लंच एक बात कर रहा था, इन्होंने MVR मोटर व्हीकल रेगुलेशंस 1969 का जिक्र किया, तो मैंने कहा जी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है अभी जस्ट एक हफ़्ता पहले। हमारे जापान में CRCD पूरा एक डिवीज़न है जो रेगुलेशंस और सर्टिफिकेशन को कंट्रोल करता है ग्लोबली। उन्होंने एक सिंपल सा एक ईमेल भेजा कि जी क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके लॉज के अंदर या रेगुलेशंस के अंदर जो कॉशन लेबल हैं, जो आपने देखा होगा रेडिएटर कॉशन लेबल लगा होता है या एक एयर कॉन कॉशन लेबल लगा होता है, क्या आपके पास कोई ऐसा रेगुलेशंस है कि जिसमें ये लिखा हो कि ये उर्दू ज़बान में भी होना चाहिए? आप यकीन करें जिस दिन से वो सवाल हमारे पास आया हमारे सर में दर्द शुरू हो गई। हमने कोई 25 किताबें फोल मारी, पूरा हमारी कंपनी जो है वो लॉ को ढूंढ रही है कि यार ये लॉ कहाँ से ढूंढें कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि क्या कोई कॉशन लेबल उर्दू ज़बान में होना भी हमारे मुल्क के अंदर ये रूल है कि नहीं है। तो जब डॉक्टर साहब ने ये कहा ना कि जी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि वो 269 रूल्स क्या हैं, तो मैं उस वक्त कहने लगा था जी आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि मैंने वो 26 सर मुझे बात कंप्लीट करने देना ज़रा। अब आप यकीन करें हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि शायद वो कुछ ऐसा वो क्या कहते हैं समटाइम्स के जी वो शादी वो लड्डू है कि खाएं तो मुसीबत ना खाएं तो मुसीबत। अब हमें समझ ये ना आए कि उसको क्या कहें कि नहीं है। अच्छा अगर कह दें नहीं है तो वो कहेगा जी आपने कहाँ से देखा कि नहीं है, और कल को अगर खुदा ना खास्ता एकदम आ गया तो फिर उसको क्या जवाब देंगे? नहीं वो रूल तो याद है, मुझे भी याद है, आपको भी याद है। हाँ जी। लेकिन जब हम बाहर से मुल्क से बात करते हैं ना कि स्टैंडर्ड्स बनाने हैं पाकिस्तान के, तो वो पूछते हैं जी आपके इशूज़ क्या हैं, तो हम कहते हैं जी हमारा इशू जो है वो एक्सीडेंट्स हैं। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स का जिक्र हुआ, क्या कभी आपने उनके कॉजेज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की है
कि क्या वो व्हीकल कॉस्ट है कि वो ड्राइवर कॉस्ट है। हम कहते हैं कि जी 9 लाख माइल्स जो है वो गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती हैं, कभी आपने उस ड्राइवर का जिक्र किया है जो 24-24 घंटे गाड़ी चला रहा होता है, जो चलाते हुए गाड़ी सो जाता है और फिर वो नहर में गिरा देता है। सर देखें, हमें रियलिटी को, हमें फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए। स्टैंडर्ड बनाना तो शायद 2 घंटे का काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये कंपनीज वो हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं करना, कहीं इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्ड जो हैं उसको हम लेके और मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है जी, अगर हमारे एक्सीडेंट्स इश्यूज हैं तो क्या स्टैंडर्ड्स बनाने से हमारे एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे? कौन है जो यहाँ पे गारंटी करता है? अच्छा, फिर बात यह है कि जो ड्राइवर्स गाड़ियाँ चला रहे हैं क्या उनके पास वैलिड लाइसेंस है? मैं वैलिड लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल जाता है। कौन लोग हैं जो उनका टेस्ट लेते हैं? कौन लोग जो उनको ऑथराइज करते हैं? अगर आप 11, 22 का डेटा देखें तो 80% लोग जो एक्सीडेंट्स होते हैं दे आर यंगस्टर्स एंड दे डोंट इवन हैव द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप किन व्हीकल्स की बात कर रहे हैं? किन 2 व्हीलर्स की, 4 व्हीलर्स के स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं? प्लीज़, मेरा पॉइंट ये है कि आप ये एक्सीडेंट्स, इमिशंस को एक्सक्यूज़ ना बनाएं। हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली कहना चाहिए कि जी हमें स्टैंडर्ड्स चाहिए ना। हम इनके रीजनिंग क्यों लेते हैं? बिकॉज स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे, एक्सीडेंट्स कम नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप रीजंस बताएं ना। अगर इतने एक्सीडेंट्स आज हमने जो शेयर किए हैं, रीजंस क्या हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं, किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, आप इमिशंस की बात कर रहे हैं, तो इमिशंस में अभी जैसे पार्को ने कहा है कि जी ये वाहिद, सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वाहिद कंपनी है जो यूरो 2 डीजल और पेट्रोल बना रहे हैं। तो क्या टोटल सप्लाई जो है वो पार्को कर रहा है इस वक्त? अगर हम यूरो 4 इंजन ही बना लेंगे तो मुझे बताएं एमिशंस क्या निकलेंगी अगर आपका फ्यूल ठीक नहीं होगा तो। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि अब आप जस्ट एक इमेजिन करें, सिमुलेशन करें कि आज पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल जो है वो लेट्स से 80 रुपीज़ पर लीटर बिक रहा है। फ़ॉरेन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि जी आपने कल से जो है इसको 60 रुपये पे बेचना है। आप मुझे बताएं, आपके पास इस वक्त स्टॉक 10,000 लीटर फ्यूल आपके पास है, कि आप 60 रुपये में बेचेंगे? आप क्या करेंगे? आप इम्प्योरिटीज़ डालेंगे उसके अंदर। उसके 10,000 लीटर को आप 15,000 लीटर पे लेके जाएंगे और फिर 60 रुपये बेच के तो आप 80 रुपये वाली कमाई करेंगे। सर देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज़। देखें, हम जब अपने प्रिंसिपल से डिस्कस करते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम बाहर रब्ता करते हैं अपने जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, उनके दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वो हमसे पूछते हैं कि यार आप लोग करना क्या चाहते हैं भाई, थोड़ा सा हमें क्लियर तो करें, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके कंट्री के अंदर इश्यूज़ क्या हैं। तो क्या आप पेट्रोल पंप्स के ऊपर इंश्योर कर सकते हैं कि पेट्रोल सही बिकेगा? हम रॉन को, पार्को वाले तो डेफिनेटली अब उन्होंने बताया है, हम रॉन जो आपका रियल ऑक्टेन नंबर है उसको 87 लाने के लिए उसके अंदर आप इम्प्योरिटीज़ और मिट्टी का तेल डालते हैं। मतलब कि सर आप हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हर स्टेप के ऊपर जो है ना वो चीज़ें ठीक होने वाली है, लेकिन हमें सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है। हम चाह रहे हैं कि यार उसको कर लें तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें नीचे से बेस से स्टार्ट लेना चाहिए। और फिर आप देखिए, मैं आपको बताऊँ, स्टैंडर्ड्स जैसे उन्होंने कहा ना कि चेंज इनएविटेबल है, आपको बनाने पड़ने ही है सूनर और लेटर। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहे कि जी स्टैंडर्ड्स नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? मैंने आपको अभी जिक्र किया था, शायद वो दोबारा रिपीट करना पता नहीं मुनासिब है कि नहीं। मैंने अपने की नोट में बताया था कि हम 6 साल से एशिया के अंदर हम गोल्ड अवार्ड ले रहे हैं एज अ कार मैन्युफैक्चरर। ये सिर्फ हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान का नाम वहाँ पे हाईलाइट होता है कि पाकिस्तान के लोगों में इतनी एबिलिटी है कि वो इतने स्मॉल स्केल पे काम करते हुए भी एशिया के अंदर कम्पीट कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब काम कर रहे हैं तो फिर स्टैंडर्ड्स तो सर इशू कोई नहीं है। स्टैंडर्ड्स बनाने से मैं आपको बताऊँ, कोई भी जो है वो ये नहीं है कि भाग रहा है। स्टैंडर्ड पे सिर्फ बात अभी पहले तो हो रही थी ये कि जिस चीज़ की लोग पे करते हैं प्राइस, जैपनीज़ स्टैंडर्ड की पे करते हैं, क्या उन्हें जैपनीज़ स्टैंडर्ड मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब जब बात हुई थी कि एज़ इट इज़ अडॉप्ट कर लें जैपनीज़ स्टैंडर्ड, तो उस वक्त जैपनीज़ भी जंप अप हो गए थे सीट से। तो देखें, ऐसी बात है, ये मैं इसका आई विटनेस हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में कमेटी बनी, मैं उसका मेंबर था। PSQCA में बनी, मैं उसका मेंबर हूँ। ये मेरे सामने हुई हैं सारी चीज़ें। तो इसके लिए अगर आपको का प्रिंसिपल पूछता है कि आपके क्या इश्यूज़ हैं, तो आप बैठ के हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें, उसको हम आपको फ्रेमवर्क करके देंगे कि क्या इश्यूज़ हैं। क्या आपके पास गाड़ी डिस्पोज ऑफ करने का सिस्टम है? सर यहाँ पे जो बंदा एक गाड़ी लेता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से 2 काम करता है, एक घर बनाता है और एक गाड़ी लेता है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम 3 साल बाद गाड़ी जो है वो उस बंदे से लेके उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे? क्या वो आपको डिस्पोज ऑफ करने देगा? आप WP29 1958 की बात कर रहे हैं। आपको पता है आपको स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो व्हाट अबाउट दोज कार्स व्हिच विल बी ऑलरेडी ऑन द रोड्स? आप क्या करेंगे? जापान में डिस्पोज ऑफ गाड़ियों को डिस्पोज ऑफ करने का सिस्टम है, इसलिए वो रेगुलेशंस को मीट करते जाते हैं।
तो आप डिस्पोज ऑफ करेंगे लोगों से जो बेचारा पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से एक गाड़ी खरीदता है बड़ी मुश्किल से। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ कोई चीज़ लाने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लें। करें ज़रूर, सब करने को तैयार हैं, कोई भी ये नहीं चाह रहा कि मत करें, लेकिन देख लें कि उसके करने के बाद उसकी नेगेटिविटी क्या होगी। क्या हमारे पास यह डिस्पोज ऑफ करने का सिस्टम है? आप मुझसे गाड़ी मांगेंगे, मैं तो गाड़ी नहीं दूंगा डिस्पोज ऑफ करने के लिए। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी तनख्वाह से जो है पैसे जमा करके गाड़ी ली है, वहाँ गाड़ी डिस्पोज ऑफ हो जाती है। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो रेगुलेशंस लाते जा रहे हैं और उनकी जो नई प्रोडक्शन है, देखिए OEMs क्या करेंगे, वो लेवल अप करते जाएंगे। बट व्हाट अबाउट दोज कार्स के जो ऑलरेडी रोड के ऊपर होंगी, जो ऑलरेडी पुराने रेगुलेशंस के ऊपर होंगी, उनका आप क्या करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फौरी WP29 पे चले जाएं, 1958 वाले रूल पे। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक शुरू तो करें बॉटम लाइन से, यहाँ के अपने हालात के मुताबिक, अपने यहाँ के एनवायरनमेंट के मुताबिक, यहाँ के हमारा जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसमें रहते हुए जो हम कर सकते हैं उसमें एक बॉटम लाइन बना दें, फिर उसको आगे चलते जाएं। जो जापान ने 25 साल पहले किया है, क्या हम आज नहीं वो कर सकते? तो बस मैं यही कह रहा हूँ, मेरा सवाल यही था कि जो जापान ने 25 साल पहले किया है, जापानी से भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी जो जैसे पहले हम 20 साल पहले जो हम कर रहे थे वो आप कर लें, तो वो कर लें, उसी तरह कर लें, उससे कम से कम 20 साल बाद तो हम उस लेवल पे हों। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए सर, मैं इसको नहीं कह रहा, लेकिन प्लीज़ उसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं ना, उनको भी कंसिडर कर लें। बिल्कुल नहीं, रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए बड़ी स्ट्रिक्ट, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबल हो हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक, हमारी कंट्री के, हमारी फाइनेंशियल और सारे जो आपने बताए हैं कि हर बंदे की जमा पूंजी है, किसी का कुछ है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बॉटम लाइन तो एक बना दें, उससे फिर आगे चलते जाएंगे। अच्छा, अब हम रोड्स की बात करते हैं सर, आप मुझे बताएं, हम कहते हैं ये ब्रेक काम नहीं कर रही है, अब आप 80 की स्पीड से जा रहे हैं, आपके सामने कोई एकदम आ जाता है, मुझे आप बताएं दुनिया की कौन सी गाड़ी है जो फौरन रुक जाएगी वहाँ पे? आप दो काम करेंगे, एक तो ये कि आप या तो उसको हिट कर देंगे, ठीक है जी, या फिर आप ये कि आप बिल्कुल शार्प टर्न लेंगे और खुदा ना खास्ता आप एक मेजर एक्सीडेंट की तरफ हो जाएंगे ना। अच्छा, हम वो सिचुएशन नहीं देखते जिसकी वजह से वो हुआ है, हम कहते हैं जी एक्सीडेंट हो गया। आप मुझे पता है कौन सी ब्रेक है जो वहाँ पे काम करेगी? आप कोई दुनिया की कोई गाड़ी उठा के ले आएँ, वो बेशक WP पे सारे रेगुलेशंस कंप्लाई करती हो ना, तो सर हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रेगुलेशंस, खटाना साहब अभी बता रहे थे कि इन्होंने ट्रेनिंग्स की है, मैम ने भी ट्रेनिंग्स की है ड्राइवर्स की। आप यकीन करें, आप ज़रा इनसे आउटपुट लें, ड्राइवर्स का क्या हाल है। Thank you very much for the first time that you, in this whole discussion you started the social factor regarding the transport. In fact, being the urban transport planner, I would like to add here that being the part of academia, we are really concerned that what are those social issues which are related at the end while designing these standards and while designing the regulations. And I proudly state that currently we are engaged in such research studies who will identify the reasons and the causes behind the accidents. We have recently done a study, the road cause accidents, which have been totally done on the end of drivers. And it's an alarming situation that out of 120 accidents from the last 2 years in Lahore, 98 accidents have been reported just due to the negligence of drivers. It's not the mechanical failure, it's not the standards failure, it's not the infrastructure failure, it's rather the training and the skills that are not really delivered to the PSP vehicles, and that's going to be on the edge that we all at the end are suffering. So ये वाकई इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल सेशन सुबह से मैं सुन रही थी that technicalities, standards, regulations, they are important, but the most important question is that why we are designing and who are the real beneficiaries for that. तो जब तक आप एक बहुत आला क्वालिटी की गाड़ी ले आएँ, टोटली मैकेनिकली फिट ले आएँ, जब तक आपको चलाने वाला, उसका यूज़र और उसका एंड यूज़र आप एजुकेट नहीं करते, उस वक्त तक हमारा काफ़ी हद तक जो प्लानिंग का काम है वो नज़र नहीं आता. So being the technically expert of the standards, I think हमें इसके social values जो हैं, social training, social awareness, उन sectors को भी identify करने की ज़रूरत है. And on this platform, I proudly can state that being the part of engineering university, being in academia, we strongly welcome you, sir. Just give us the demands that what kind of studies you need for future and what kind of issues you want to be highlighted, so we can address those issues while research among our students, that they can come up while their academic sessions or assignments. So when they come up in the field with the final degree, they'll be actually aware of the issues, and you can produce the better production and manufacturing at the end.
And probably I think from my end, being the transport planner, I can fully assure that what could be your demands, we are capable enough, mashallah, say that we can deliver the standards to our students, and we can totally in collaboration, we are able to handle those issues, and we are able to handle those challenges what you feel that industry has to face. And I think in future मैं कटाना साहब का भी थैंक यू करूँगी कि वी शुड हैव सच समिट्स जिसमें कि एकेडमिया को पता चले कि इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या हैं, किन इश्यूज़ को आप एड्रेस करना चाहते हैं. सो आई थिंक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कोलैबोरेशन में रहेंगे, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉर द नीड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट वी शुड एटलीस्ट पिन पॉइंट दोज नीड्स इन आवर एकेडमिक सेशंस एंड असाइनमेंट्स सो द स्टूडेंट्स कैन फुलफिल योर नीड्स. सर, थैंक यू वेरी मच. Sir, as you have said that two-stroke engine is performing very well in the broad countries, so can you depict some of the flaws in Pakistan which are affecting the two-stroke engine? अच्छा, सिचुएशन ये है कि मैंने जो बातें की हैं आपके सामने 2-3-4 एग्जांपल्स मैंने रखी हैं. इन एग्जांपल रखने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि ये नहीं कि टू स्ट्रोक पे वापस चले जाएं, ऐसा करें. पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ चीज़ पे एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि टू स्ट्रोक के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रॉपर नहीं थी. इंफॉर्मेशन ना प्रॉपर होने की वजह से हमने टू स्ट्रोक पे पाबंदी लगा दी, उसके बनाने पे बैन लगा दिया. क्यों लगाया बैन? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं थी. हमारे एक्सपर्ट थे ये, या जो लोग भी लॉ बनाने वाले थे, उनको पता ही नहीं था उन बेचारों को कि टू स्ट्रोक इंजन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. हम जो टेक्नोलॉजिकल मसला जो है, जो टेक्नोलॉजी जिस तरफ जा रही है, जिस तरह इंजीनियरिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं. हम उन चीज़ों को उसके अंदर उनको देख ही नहीं रहे हैं जो कुछ हमारे चारों तरफ जो है वो हो रहा है. आप स्टैंडर्ड्स आप स्टैंडर्ड्स की कहते हैं स्टैंडर्ड होने चाहिए. अब यू आर डिमांडिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी. ठीक है, वो बना रहे हैं, कर रहे हैं. जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड कोलीग ने होंडा की मिसाल दी है. होंडा को किसी ने नहीं कहा कि तुम यूरो 4 बनाओ, बट इन्होंने एक अपना इन्होंने इंटरनली डेवलप्ड एक स्टैंडर्ड सिस्टम इनका अपना है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं. और अगर आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो वाई डोंट यू मेक योर ओन स्टैंडर्ड्स कीपिंग इन व्यू द अदर योर कंपेटिटर्स एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल. यू कैन डिफाइन योर ओन बॉटम लाइन्स एंड यू कैन डिफाइन योर ओन स्टैंडर्ड्स. भाई हम ये चीज़ बना रहे हैं, ये चीज़ हमारी बनी पड़ी है, आए जी मैदान में देखें इसको. पाकिस्तान गवर्नमेंट जो स्टैंडर्ड बनाती है, अब उसको एक्सीड कर जाए ना. आप उस स्टैंडर्ड के इंतज़ार में तो ना रहें, आप उस स्टैंडर्ड को एक्सीड करके आप आगे निकले ना. जैसे अभी या मैंने लिखा हुआ पढ़ा कि इन्होंने ये एक्सपोर्ट हो रहा है, वो लिखा हुआ है मैक्सिको को, सूडान को और नाइजीरिया को ये एक्सपोर्ट हो रहा है, साजगार एक्सपोर्ट हो रहा है. तो इट मीन्स इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड का इंतज़ार नहीं किया है कि द गवर्नमेंट मेक सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड. इन्होंने अपने स्टैंडर्ड को खुद राइज़ किया, इस लेवल पे लेके गए हैं कि इन 3 मुल्कों में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं. टू स्ट्रोक का सबसे ज़्यादा अकेडमिया ने आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग बैठे हैं यहाँ पे. सबसे पहले अकेडमिया ने कहा था कि ये टू स्ट्रोक जो है ये बैन होना चाहिए. यूईटी सबसे पहले उसमें शामिल था. आप अपना ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट देख लें. उसके बाद एनईडी कराची था. मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम दूँ, पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको रिकॉर्ड दे दूँगा जब आप चाहेंगे रिटर्न कि जी टू स्ट्रोक एलिमिनेट होना चाहिए, इसका रिप्लेसमेंट में 4 स्ट्रोक आना चाहिए. अभी 4 स्ट्रोक को हमने खुद यूरो 2 पे लेके गए हैं. मैं छोटा सा एक लतीफ़ा सुना चाहता हूँ यहाँ पे. हमें देखें, आपने अवेयरनेस तो इन इदारों ने देनी है ना. इन्होंने कहा जी ये बैन होना चाहिए, सब डिपार्टमेंट्स को लिख दिया तो बैन हो गया. वही मैं अर्ज़ कर रहा, वही मैं कम टू द एक्सपर्ट. मसला ये अदारे में तो गए हैं, आर यू रेफरिंग टू द राइट एक्सपर्ट और नॉट. आप अस्पताल में तो चले गए हैं, घुटने में आपके दर्द है, आप कान के डॉक्टर से पूछ रहे हैं घुटने का इलाज मैं क्या करूं. देखें जी, वो तो वीसी को लिखते हैं. वीसी ने जाहिर है वो कंसर्न पर्सन को लिखा है, उसी ने जवाब दिया है. मैं आपको इसका रिकॉर्ड दे सकता हूं कि ये एकेडमिया की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और उनकी बड़ी सीरियस उनकी रिजर्वेशन सारा कुछ आने के बाद वो ही तो मसला अर्ज़ कर रहा हूँ मैं. यही तो सर मैं इस बात को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो बेचारे थोड़े से ज़्यादा अरसे के पुराने एक्सपर्ट हैं, उन बेचारों ने ये देखा ही नहीं कि 200 कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. हाँ, जैसे नवाज साहब भी कह रहे थे, यहाँ बेसिक पैरामीटर्स अभी पूरे नहीं हुए.
ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जैसे भुट्टा साहब आपने कहा जी कि जब ब्रेक लगे तो गाड़ी बंद हो जाती है, स्टार्ट होती है, इतनी फ्यूल एफिशिएंसी। मैं ये मैडम सदफ से अभी शुरू में बात कर रहा था कि हमने पूरी दुनिया में 40 साल से फुली एक्चुएटेड ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं जो कि ट्रैफिक के, और दैट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, सेंसर्स जो हैं वो प्लांटेड होते हैं। लाहौर में 17 साल पहले कुछ कॉरिडोर्स पे माल रोड के सेमी एक्चुएटेड सिग्नल्स लगाए गए थे। वो भी यहाँ पे जब ठेकेदार काम करते रहे, वो लतीफ़े के तौर पे टीपा का साहब ही मुझे कह रहे थे कि फ़ोन मुझे आया कि सर अंदर तारा पइयां यानी ये कड्डन लगे हैं, की करना है था। तो वो कह रहे थे कि वो भी अब ख़त्म हो चुका है। बेसिक्स हमने पूरी नहीं किए। ट्रैफिक पर जो आप बात कर रहे हैं, ट्रैकिंग पॉलिसी बनी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन, ये स्टैंडर्डाइजेशन जितनी मिनिमम है उस पर हो जाए। रोड सेफ्टी की बात है, रोड सेफ्टी के ऊपर वो जो एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है वो मैंने आज से 10 साल पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम किया रोड सेफ्टी पे। वो बड़ी बेसिक सी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। रोड ज्योमेट्री हमारी गलत है, ये भी आपकी सारी एफिशिएंसीज़ के अंदर और एक्सीडेंट्स में करते हैं। और ये स्टैंडर्ड सारे बड़े गिवन हैं, एक आप प्लग एंड प्ले है, एस्ट्रो के स्टैंडर्ड ले लें आप, वो सारी चीज़ें गिवन हैं। रोड ज्योमेट्री हमारी गलत है, सिग्नल्स जो हैं उनका जो ट्रैफिक की जो टाइमिंग के हिसाब से वो नहीं है, आप मैनुअली आप ट्रैफिक काउंट करके कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे थे, मैं काम कर रहा था 1 साल से ये इकोनॉमिक ट्रेड कॉरिडोर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ट्रक्स जो हैं हमारी उनकी कंप्लाइंस नहीं है। अब अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वगैरह के चाइना और ईरान और ये सेंट्रल एशिया के साथ, तो हमारे तो जो ट्रकर्स हैं वो अनपढ़ से सारी इंडस्ट्री है, वी विल बी टोटली आउट ऑफ बिजनेस। वो जो हम ये है ना जी, नहीं मार्केट फोर्सेस हमें करेक्ट कर देंगी, मार्केट फोर्सेस विल पुश अस इन द डार्क एजेस। तो आगे भी पाकिस्तान को जो है इसी वजह से, अब थाईलैंड जो है वो क्यों आगे निकल गया इतनी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, हम उनसे बहुत आगे थे। तो ये है कि हम खुशफहमी में हैं, कंपटीशन भी बड़ा है और हमें इंटरनेशनल फोर्सेस वैसे भी उन्होंने कॉर्नर किया हुआ है। सो मतलब है वी हैव टू वर्क रियली हार्ड। और हमें अपने नेशनल लेवल पे जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, ना स्टैंडर्डाइजेशन होगी, और बड़ी बेसिक सी चीज़ें, हमने अपने बेसिक पैरामीटर्स तो ठीक नहीं किए, शहरों के मास्टर प्लान नहीं बने हुए। और हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, उसका एक 1 ऑफ द 7 और 8 कंपोनेंट्स है। किसी शहर का मास्टर प्लान नहीं है, 20-25 साल की प्लानिंग होती है, डायरेक्शन है, वो ऐसे ही कमेंट्स हैं। सो हमारी जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी तो ये टॉप डाउन इफेक्ट होगा उसका। मेरा जिस चीज़ पे एम्फेसिस है ना कि गलतियां तो हम सब मिलके डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह ये समिट एक हुआ है, यहाँ वी आर सिटिंग टुगेदर एंड एटलीस्ट वी आर डिस्कसिंग समथिंग। पहले ये डिस्कशन तो शुरू होना नहीं, इट्स ए हेल्दी थिंग। आई एम नॉट, मैं किसी को इंडिविजुअली नहीं, आई एम जस्ट, इसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि ये चीज़ें गवर्नेंस का इशू है पाकिस्तान में। दैट इज़ द बेसिक बॉटम लाइन। अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज़ की पॉलिसी बनी हुई है। As you have said that the feeder transport is more important to get contact to the main transport. So how can we make sustainable the feeder transport? There is another kind of feeder transport, is the vans. So there are 2 kind of feeder transport possible because its running distance is not too long, say about 7 to 10 kilometer. So we don't need buses, or also there are small streets where buses cannot go, even vans cannot go. So we have to rely on sustainable feeder transport like rickshaw, like 3-wheeler auto vehicles. These are also working as sustainable transport in India. It is established that it is sustainable transport in India. So it can be sustainable transport here in Pakistan also. यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं, आप अगर आप इनके ईमेल एड्रेसेस ले रहे हैं आप, तो दैट विल बी बेटर ऑप्शन कि आप उनके पर्सनल ईमेल एड्रेस पे ईमेल करें एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। और बाकी आपके उस्ताद भी अवेलेबल हैं, हम हाजिर खिदमत हैं आपके पास। और कोई ऐसा बात नहीं, आपको बड़े बेहतरीन तसल्ली बख्श ठंडे ठार जवाब देंगे आपको। तो बाकी इन सब के जो पार्टिसिपेंट हैं, इनके आप ईमेल एड्रेसेस ले सकते हैं। आप किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, सेंड द क्वेश्चन टू द पर्सनल ईमेल।